हाय गाइस। आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं और वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। और हम के मैपिंग के जरिए बुलियन सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम के मैप स्टार्ट करें, ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है लॉजिकल सर्किट की। 3 इनपुट 1 आउटपुट एक सर्किट है। तो 3 इनपुट में जो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं इनपुट की, वो इस टेबल में नजर आ रहा है। इस सर्किट का एक कंप्लीट बिहेवियर जो है वो इस टेबल के जरिए शो किया गया है कि इन पर्टिकुलर इनपुट्स पे ये आउटपुट आ रही है। तो 3 इनपुट में, जैसे कि आप जानते हैं, टोटल पॉसिबल इनपुट्स होंगी 8, और हर इनपुट के अगेंस्ट उसकी आउटपुट नजर आ रही है। जैसे ये फर्स्ट इनपुट है 0 0 0, और इस पे आउटपुट रिटर्न हो रही है 1। इसी तरह 0 0 1 पे 0, 0 1 0 पे 0, और 0 1 1 पे 0, और इसी तरह 1 0 0 पे भी आउटपुट 1 रिटर्न हो रही है। 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इन सारी पॉसिबल ऑप्शंस पे, पॉसिबल इनपुट्स पे जो आउटपुट शो होगी, ये आपको टेबल में दिखाया गया है। इस सर्किट का ये जो बिहेवियर है, इसको के मैप में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये देखते हैं। तो के मैप स्टार्ट करने से पहले, के मैप के जरिए सिंप्लीफिकेशन से पहले, हमें के मैप के मैप को डिस्कस करना होगा कि किस तरह से ये कंप्लीट बिहेवियर, सर्किट का जो कंप्लीट बिहेवियर है, उसको के मैप में शो कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं के मैप को। तो ये आपके सामने के मैप नजर आ रहा है। अगर आपकी इनपुट कॉम्बिनेशंस 8 हैं, तो 8 स्क्वायर बॉक्सेस लिए गए हैं, स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस। तो इन सारी इनपुट्स को हर एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स के ऊपर एड्रेस में देखा जा सकता है। फर्ज करें ये जो बॉक्स है, तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 के लिए शो हो रहा है। तो ये सराउंडिंग्स में देखें, तो ये 2 रोज और 4 कॉलम मैप बनाया गया है। रोज में एक एक ए फिक्स कर दिया गया है, और कॉलम के लिए हमने बी सी ली है। मसलन अगर ये स्क्वायर बॉक्स है, तो इसमें ए 0 है और बी 0 सी 0। तो फर्स्ट 0 स्टैंड्स फॉर बी और सेकंड 0 स्टैंड्स फॉर सी। तो आपका ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसको 0 0 से एड्रेस किया गया है। इसी तरह ये जो सेकंड स्क्वायर बॉक्स है, इसको अगर हम रीड करें, ये कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा ए 0 बी 0 सी 1। 0 0 1, इस स्क्वायर बॉक्स का एड्रेस 0 0, सेकेंड इनपुट कॉम्बिनेशन का ये स्क्वायर बॉक्स है। थर्ड के लिए होगा 0 1 1, और फोर्थ के लिए 0 1 0। तो आपने जैसे देखा है, ये ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। होना तो ये चाहिए था कि पहला 0 0 हो कॉलम, सेकंड कॉलम 0 1, थर्ड 1 0 होना चाहिए था, जबकि 1 0 नेक्स्ट है। तो एक्चुअली ये हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड कोड को यूज किया गया है, उसको हम 1 बिट चेंज कहते हैं, क्योंकि हमने मैप के जरिए सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन में जो स्कीम यूज होगी वो 1 बिट चेंज की होगी। तो इसलिए ये के मैप को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि हर स्क्वायर बॉक्स, ये दो अगर स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो इस ये एडजेसेंट स्क्वायर बॉक्सेस 1 बिट चेंज पे होने चाहिए। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हर स्क्वायर बॉक्स अपने एडजेसेंट स्क्वायर बॉक्स से 1 बिट चेंज पे है। तो अभी फिलहाल इतना देखें कि ये जो के मैप है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, एड्रेसिंग स्कीम है, तो वो रिफ्लेक्टेड कोड को यूज किया गया है 1 बिट चेंज पे। तो देख सकते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये एरो 0 और ये रो। अब कंप्लीट अगर मैप को देखें, ये सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस इधर आपको नजर आएंगे। ये फर्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन, सेकंड 0 0 1 में पहले ए को ऑर्डर यही रखना है। ये जो रो है, ये इसको पहले आपने रीड करना है 0,
और फिर सेकंड आपने बी और सी को बताना है। तो ये 001, 011, 010। तो जब इस बॉक्स की बारी आएगी, इसमें ए 1 है और बी और सी 00 है, तो हम इसको रीड करेंगे 100। मीन्स ये ये वाला कॉम्बिनेशन। तो 100, इसको हम रीड करेंगे 101, 111, 110। तो आप देखिए 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 3 इनपुट सर्किट के लिए, और सारी की सारी हम इन 8 स्क्वायर बॉक्सेस के जरिए उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारे इनपुट कॉम्बिनेशन इन स्क्वायर बॉक्सेस के एड्रेसेस नजर आ रहे हैं। जहां तक ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर प्लेस की जाएगी। तो इस सर्किट का बिहेवियर जो हमने सपोज किया था कि ये है, तो ये 1 दे रहा है 00 पे, दूसरा 1 आपको मिल रहा है 100 इनपुट पे, आउटपुट F1, फिफ्थ पे 101 पे 1 मिल रहा है, और 111 पे 1 मिल रहा है, और बाकी इनपुट कॉम्बिनेशंस पे 0। तो इसको अगर आप मैप के अंदर लिखे हैं, ये सिर्फ इन एड्रेसेस में 1 प्लेस करेंगे, यानी इस 1 को इस बॉक्स के अंदर प्लेस करेंगे, इस 1 को 100 बॉक्स में, यानी ये वाला बॉक्स, और इस 101 को, ये जो 1 है ये 101 बॉक्स में आएगा, और वो है 101 बॉक्स, और ये लास्ट जो 1 है कौन से बॉक्स में जाएगा, 111। तो ये बॉक्स है 111, ये बॉक्स बनेगा। तो ये देखिएगा, ये मैंने इनपुट प्लेस कर दी, 00 पे 1, 100 बॉक्स के अंदर 1, 101 बॉक्स के अंदर 1, और 111 बॉक्स के अंदर 1। जो बाकी एम्प्टी बॉक्सेस हैं, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो वो जीरो को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आप देखा जा सकता है कि किसी भी सर्किट के कंप्लीट बिहेवियर को मैप के अंदर कैसे शो करते हैं। तो ये जो लेबल्स इनपुट के लिए इस तरह से हैं, ये 2 रोज, तो ए वेरिएबल A0 के लिए ये रो शो होगी, और A1 के लिए ये। इसी तरह BC के लिए 4 कॉलम्स, 00, BC, 01, 11, 10। तो आई थिंक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह से कंप्लीट बिहेवियर जो किसी सर्किट का होता है, तो उसको जैसे टेबल के जरिए शो किया जा सकता है, तो उसको मैप के अंदर भी शो कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्चुअल पर्पस मैप का होगा कि हमने इससे सिंप्लीफाइड वर्जन लेना है इस बिहेवियर का। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है कि जाहिर है आपको पता है कॉर्नर मैप सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। तो हमारे पास ये गिवन बुलियन फंक्शन है। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग के मैप। एक्चुअली आपके पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ 3 इनपुट्स है, ए बी सी, और इसके अंदर ये इसका बुलियन फंक्शन है, इसमें 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। एक टर्म बी सी है, सेकंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, और थर्ड है ए प्राइम बी सी प्राइम। तो हमारा पर्पस ये है, अगर इसको हम सर्किट डायग्राम इसकी बनाए, तो हमें एक एंड गेट इसके लिए यूज करेंगे, सेकंड एंड गेट इसके लिए यूज करेंगे, और थर्ड एंड गेट ये। तो ये 3 इनपुट एंड गेट होगा, 3 इनपुट सेकंड एंड गेट, और 2 इनपुट थर्ड एंड गेट। और हम एज्यूम करेंगे ये जो प्राइम है, तो ये अवेलेबल है हमारे पास, इसके लिए हम गेट के थ्रू ये नहीं डिजाइन करेंगे। हम सपोज करते हैं कि प्राइम हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है, ये लैब के अंदर जो हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं उसमें अवेलेबल है। अब आप देख सकते हैं कि सर्किट के लिए कितने गेट्स यूज होंगे। तो इसको अगर डिजाइन करेंगे, तो 1 3 इनपुट एंड गेट, सेकंड 3 इनपुट एंड गेट, और थर्ड आपका 2 इनपुट एंड गेट। तो 3 तो आपको एंड गेट्स यूज होंगे, और ये जो सम है उनका फर्दर, तो उसके लिए एक और गेट यूज होगा। तो टोटल गेट्स आपके यूज हो रहे हैं 1 2 3, और एक सब के लिए और गेट
फोर गेट्स के जरिए ये सर्किट इम्प्लीमेंट होगा, डिजाइन होगा। अब हम देखते हैं कि क्या के मैप को यूज करते हुए इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं। मतलब क्या जो फोर गेट्स हैं इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। सेम यही बिहेवियर जो इस फंक्शन का है, क्या वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकता है या नहीं। तो ये पर्पस है। तो आइए देखते हैं के मैप के जरिए हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ताकि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के साथ हम इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, तो जैसे आपको पता है कि आपका जो के मैप होता है ये बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का एक सिस्टमैटिक वे है। तो इसके स्टेप्स मैंने थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। स्टेप वन, प्लेसिंग बुलियन फंक्शन इनटू मैप। आपका ये जो गिवन फंक्शन है, फर्स्ट स्टेप में हम इसको मैप के अंदर प्लेस करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, उस मैप में जब लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली हम वंस को मैप के अंदर लेके आए हैं। तो सेकंड स्टेप में हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो सेकंड स्टेप है ग्रुपिंग वंस इन द के मैप। ग्रुपिंग करने का पर्पज ये होता है कि वो टर्म्स सिंप्लीफाई हो जाए। और थर्ड स्टेप क्या होगा, जब हम ग्रुपिंग कर लेंगे और एक बेस्ट ग्रुपिंग करेंगे, उसके रूल्स भी हम चेक करेंगे कैसे ग्रुपिंग की जा सकती है। थर्ड स्टेप में हमने उन ग्रुप्ड इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, यही हमारा टारगेट था। तो थ्री स्टेप्स होंगे आपके सिंप्लीफिकेशन के, कि पहले आपने बुलियन फंक्शन को मैप में प्लेस करना है। सेकंड, वो जो वंस प्लेस किए हैं आपने मैप में उनकी ग्रुपिंग करनी है, बेस्ट ग्रुपिंग। और थर्ड, उन ग्रुप इंफॉर्मेशन से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करना है। जी, फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, प्लेसिंग बुलियन फंक्शन इनटू के मैप। जी, अब इन टर्म्स को मैप के अंदर कैसे प्लेस करना है, तो जाहिर है हम वंस को ट्रीट करेंगे और जीरो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन बॉक्सेस के अंदर वंस आएंगे। तो पहले बीसी को देखते हैं। बीसी, क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड टर्म है। तो सिंप्लीफाइड टर्म मीन इसमें ए वेरिएबल मिसिंग है। अब एक और आप जरा नोट कर लें पॉइंट, अगर किसी टर्म में थ्री के थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं या विदाउट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन तीनों के तीनों अगर लिटरल्स इन्वॉल्व हैं तो वो किसी एक स्मॉल स्क्वेयर बॉक्स के अंदर वन प्लेस करेंगे। अगर इस इन में से कोई एक लिटरल मिसिंग है, एलिमिनेट हुआ हुआ है, तो इट मींस वो टू स्क्वेयर स्मॉल स्क्वेयर बॉक्सेस के अंदर वन को शो कर रहा है, वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जैसे जैसे अगले लेक्चर्स आएंगे तो इसको हम डिटेल में कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ये बीसी में कितने वंस हैं और वो कितने स्क्वेयर बॉक्सेस हैं। जैसे मैंने कहा इसमें एक वेरिएबल मिस है, तो टोटल थ्री है, तो काउंट डाउन कर लें। तो थ्री में से अगर एक वेरिएबल कम है तो टू स्क्वेयर बॉक्सेस में वन प्लेस होंगे। अगर एक वेरिएबल और कम हो जाए, ये बी नहीं है सिर्फ सी ही है, तो टोटल थ्री वेरिएबल्स हैं और टू वेरिएबल मिसिंग है। तो इट मींस नेक्स्ट ग्रुपिंग की तरफ जाएंगे तो फोर स्क्वेयर बॉक्सेस में वन आपको नजर आएगा। तो जरा देखते हैं इधर किन टू स्मॉल स्क्वेयर बॉक्सेस के अंदर वन। बी कंप्लीट टर्म तो एबीसी होती है, लेकिन क्योंकि इसमें ए मिसिंग है तो हम ए के लिए डैश शो कर देते हैं और बी सी के लिए हम वन वन ले रहे हैं। अगर ये प्राइम होता तो हमने इसको जीरो लेना था बी के कॉलम में। और अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल मींस विदाउट कॉम्प्लीमेंट, तो ये वन लेगा। तो आपने जहन में रखना है कि अगर ये प्राइम के साथ है तो इसकी जगह पे जीरो आएगा, अगर ये विदाउट प्राइम है तो आप वन लिखोगे। तो अभी आपने देखा ये टर्म बी सी है, मींस दोनों विदाउट प्राइम है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो इट मींस बी भी वन है, सी भी वन है, और ए मिसिंग है, उसकी जगह हमने डैश ले दिया। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से स्क्वेयर बॉक्सेस में वन प्लेस करना है। तो एक्चुअली ये ए डैश का मतलब है ए जीरो भी है और बी भी, ए जीरो भी है और ए वन भी है।
तो इसका मतलब है बी सी तो वन फिक्स है, तो आपके पास ए जो डैश है वो जीरो भी है और वन भी है, तो आपको वो दो स्क्वायर बॉक्सेस मिल जाएंगे जहां पे हमने वन प्लेस करना है। तो आपका ये जो एड्रेस है 0 1 1, एक्चुअली ये बॉक्स है 0 1 1, इसमें वन आएगा। सेकंड 1 1 1, तो ये बॉक्स है 1 1 1, इसके अंदर वन प्लेस करेंगे। और ये देखिएगा, तो ये बॉक्सेस सिलेक्ट हुए, इनके अंदर वंस आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। बीसी डायरेक्ट भी अगर देखना चाहें, ये तो डिटेल बताइए, डायरेक्ट डायरेक्ट भी अगर देखना चाहें तो ये 1 1 है और ये जीरो भी है और वन भी है, तो दो स्क्वायर बॉक्सेस के एड्रेसेस हमें मिल जाएंगे और वो है 0 1 1 और 1 1 1। ये वंस हमने प्लेस कर दिए। अब नेक्स्ट हमारी टर्न है इस टर्म के लिए। तो, तो जैसे मैंने कहा है कि इसमें ऑल थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तो सिर्फ एक स्मॉल स्क्वायर में ही वन प्लेस होगा, और वो क्या है? और मैंने अभी बताया था कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए की प्लेस पे जीरो आएगा। तो तीनों कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, तो तीनों की प्लेस पे 0 0 लिखा जाएगा। और ये कौन सा स्क्वायर बॉक्स होगा? स्मॉल स्क्वायर बॉक्स 0 0 0। तो इसके अंदर इस बॉक्स, इस एड्रेस के ऊपर वन वन प्लेस करेंगे, ये वन। नेक्स्ट ये थर्ड टर्म की तरफ आएंगे। इसको कैसे कैसे एड्रेस इसका पिक करेंगे? ए डैश बी सी डैश। ए कॉम्प्लीमेंट के साथ है जीरो, बी विदाउट कॉम्प्लीमेंट है वन आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट के साथ है जीरो, तो ये एड्रेस हमें मिलेगा 0 1 0। तो कौन सा बॉक्स सिलेक्ट होगा? 0 1 0, ये वाला, और ये बॉक्स, और इसके अंदर आपने वन प्लेस कर देना। तो इस तरह से आप जितनी टर्म्स हैं उनको वन बाय वन, जितने वंस उसके आ रहे हैं उनको प्लेस किया जा सकता है। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैं इधर से अगर डायरेक्ट गेस करूं तो मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस का भी पता चल सकता है। टू वेरिएबल है, वन मिसिंग, दो स्क्वायर बॉक्सेस में वन आएगा, जैसे आपने देखा था ये दो बॉक्सेस में वन सिलेक्ट हुआ था। तो ये तमाम वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक टर्म है, एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में वन आएगा, तो वो हमने लिया था 0 0 0, ये आपका वन आ गया। लास्ट टर्म आपकी है ए प्राइम बी सी प्राइम, ऑल थ्री वेरिएबल्स आर प्रेजेंट देयर, तो इसलिए ये एक प्राइम है। 0 1 0, 0 1 0, ये आपका वन आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने अपने बुलियन एक्सप्रेशन को मैप के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया, और जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं ये जीरो ट्रीट होंगे। तो उसी तरह आप देख लें कंप्लीट बिहेवियर इस थ्री इनपुट बुलियन एक्सप्रेशन का आपके सामने है। थ्री वेरिएबल ऑल पॉसिबल ऑप्शंस क्या होंगी? एट पॉसिबल इनपुट्स, वो आपके पास एट पॉसिबल एट स्क्वायर बॉक्सेस में नजर आ रहा है। इनमें ये फंक्शन बता रहा है कि इन फोर बॉक्सेस में, इस ये टोटल एट पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस में, ये जो फंक्शन शो कर रहा है वो फोर इनपुट कॉम्बिनेशंस में आउटपुट वन आ रही है। और इन एट पॉसिबल ऑप्शंस में जो इनके अलावा इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो एम्प्टी बॉक्सेस के जरिए नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये इसका कंप्लीट बिहेवियर आपने मैप के अंदर प्लेस कर दिया। हर इनपुट पे आप आउटपुट देख सकते हैं। जैसे अगर मैं ये एड्रेस देता हूँ, इनपुट 0 0 1 शो कर रहा है, ये सर्किट आपका जीरो शो करेगा। 1 0 1 एम्प्टी बॉक्स जीरो शो करेगा। 0 1 0, इस बॉक्स में अगर आप देते हैं A0 B1 C0, आपको वन शो करेगा। तो एट पॉसिबल ऑप्शन में हर एक का रिजल्ट अवेलेबल है। एक्चुअली होता ही है कि ये जो फंक्शन है ये हमें वंस की इंफॉर्मेशन दे देता है, और जो रिमेनिंग है वो डेफिनेटली वो जीरो होंगी। तो एट की एट पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने है, जीरो को लिखा नहीं जाता। तो जब आपने इस फंक्शन को प्लेस कर दिया मैप के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनकी ग्रुपिंग करना। सेकंड स्टेप, मेक ग्रुपिंग ऑफ वंस इन द मैप।
इसके स्टेप्स हैं, इन रूल्स को हमें देखना होगा। पहला स्टेप ये है, मेक अ ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल। अभी 3 वेरिएबल है, इतना नजर नहीं आएगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। जब हम 4 वेरिएबल पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, बल्कि 3 वेरिएबल में भी हम नेक्स्ट जाके 3 वेरिएबल प्रॉब्लम में भी मैं आपको बता सकूंगा कि ग्रुप ग्रुप अगर 2 ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं 2 स्क्वेयर बॉक्सेस में और दोनों एडजेसेंट हैं, तो आपने उनका एक बड़ा ग्रुप बनाना है। तो हमारी इंटरेस्ट होगी कि ग्रुप जितना बड़ा बन सके उसको लेना है। सेकंड रूल क्या है, ग्रुप साइज। अब देखिए, वंस जो आप ग्रुप कर रहे हैं तो कितने स्क्वेयर बॉक्सेस को कंबाइन करके आपने ग्रुप बनाना है। तो उसके लिए जो परमिशन है, एक स्मॉल स्क्वेयर बॉक्स का भी ग्रुप तो नहीं होता, उसको हम कह सकते हैं कि चलो ये किसी के साथ ग्रुप नहीं बना रहा, तो एक सिंगल एलिमेंट ग्रुप है। 2 स्क्वेयर बॉक्सेस अगर एडजेसेंट हैं उनका ग्रुप बना सकते हैं। 4 स्क्वेयर बॉक्सेस में अगर वंस हैं तो उनका ग्रुप बनाया जा सकता है। 8 स्क्वेयर अगर बॉक्सेस हैं, स्मॉल स्क्वेयर बॉक्सेस, उनमें अगर वंस हैं तो उनका, तो आपकी जो वंस की ग्रुपिंग है, तो उसमें जो नंबर ऑफ स्क्वेयर बॉक्सेस इन्वॉल्व हैं, वो जो अलाउड है, वो है 1, 2 स्क्वेयर बॉक्सेस, 4, 8, 16। अगर आपके पास साइज ग्रुप का 3, 5, 7, 9, 11 है तो आप ग्रुप नहीं बना सकते। मतलब इसका ये है कि अगर एडजेसेंट बॉक्सेस 3 स्क्वेयर बॉक्सेस में वन अगर नजर आ रहा है, आपको वन नजर आ रहे हैं, तो इट मीन्स वो ग्रुप नहीं बन सकता। इसी तरह 5 एडजेसेंट सेल्स अगर हैं, स्क्वेयर बॉक्सेस में वंस हैं, वो भी नहीं बन सकता। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रुप साइज इसमें होना चाहिए। वो 1 स्क्वेयर बॉक्स, 2 स्क्वेयर बॉक्सेस का ग्रुप बन सकता है, 4, 8, 16। और इनका तो ग्रुप बन सकता है, 3, 5, 7, 9, 11 को आप ग्रुप नहीं कर सकते। तो एक तो ये रूल ध्यान में रखना होगा। दूसरा, ग्रुप रूल्स में एक और चीज ऐड कर ली, जो एडजेसेंट वंस है, ये आगे जाके हम एग्जाम्पल के साथ देख सकेंगे, अभी सिर्फ इसको नोट कर लेते हैं। एडजेसेंट वंस जो है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है या एडजेसेंट वंस वर्टिकल हैं, तो उनको ग्रुप किया जा सकता है। डायगनली अगर वंस हैं, उनको ग्रुप नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। और आखिरी ऑप्शन, कि हमने कोशिश करनी है कि जो ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो जितने मिनिमम हो सके उतने बनाने हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स मिनिमम हो। क्यों? हम कॉर्नर मैप के जरिए जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, हमारा पर्पज यही है, हमारी सर्किट डायग्राम मिनिमाइज्ड हो। तो जितने मिनिमम ग्रुप्स होंगे उतनी ही एंड एंड गेट्स उतने ही कम यूज होंगे। तो ये रूल्स थे। आपने अब सेकंड स्टेप जरा परफॉर्म करके देखते हैं जी। सेकंड स्टेप को परफॉर्म करने से पहले एक दफा और इस इस इंफॉर्मेशन को भी जरा नोट कर लें, फिर हम सेकंड स्टेप को ग्रुपिंग बाद में कर लेंगे। अभी मैंने इसमें ये बताने की कोशिश करनी है कि एडजेसेंट वंस, जैसे इसमें नजर आ रहा है, ये मैंने रेड किया हुआ है, ये वर्टिकल एडजेसेंट जो वंस हैं, इनको ग्रुप किया जा सकता है। तो इसके से एडवांटेज क्या मिलेगा, तो इसमें अभी हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो इनको अगर अलग अलग लिखते हैं तो ये दो एंड गेट्स होंगे, एक होगा ए प्राइम बी सी, और दूसरा होगा, इसको अगर आप एंड गेट ट्रीट करें, वो ए बी सी। तो इनको अगर अलग अलग मैं इंप्लीमेंट करूं तो ये बनेगा 0, 1, 1, 0, 1, 1। और दूसरा एड्रेस क्या है, 1, 1, 1। तो इन दो स्क्वेयर बॉक्सेस के ये एड्रेस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 1। इनमें अगर आप कॉलम वाइज देखें, ये बिट सेम है, ये भी, ये सी के लिए सी सेम है, बी सेम है, ए चेंज हो रहा है, यानी ए 0 है, और दूसरे स्क्वेयर बॉक्स के लिए ए 1 है। तो एक्चुअली ये इलिमिनेट हो सकता है। अब आप टू एडजेसेंट स्क्वेयर्स को ना हम कंबाइन करके ग्रुप बना सकते हैं। तो एडजेसेंट है, 1 बिट चेंज के ऊपर होते हैं। और ये भी है, ये के मैप में एक प्रॉपर्टी है
कि इसके तमाम जो एडजेसेंट स्क्वेयर्स हैं वो वन बिट चेंज पे होंगे, तो उनको ग्रुप किया जा सकता है। जैसे मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहा था, तो ये वर्टिकल की एग्जांपल सामने है आपके, वर्टिकली ये एडजेसेंट है, इनको ग्रुप किया जा सकता है और टू का ग्रुप है। और आपको देखा था आपने 1 2 4 8 इस साइज का आप ग्रुप बना सकते हैं। अभी इससे फायदा क्या होगा, यानी इससे यानी अगर अलग अलग करते हैं तो दो एंड गेट्स लगेंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए, और उनकी ऑरिंग करेंगे तो थर्ड एंड गेट लगेगा। और जबकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये ग्रुप्ड इंफॉर्मेशन। तो देखिएगा, बुरी अलजेब्रा से मैं शो करता हूँ कि मैथ में तो हम आगे जाके डायरेक्ट कर लिया करेंगे, लेकिन हमें देखना है कि एडजेसेंट जो वंस हैं वो किस तरह से आपके बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस स्क्वायर बॉक्स का ये एड्रेस था। इसको अगर मैं एन टर्म में लिखना चाहूँ तो ये 0 है, ए प्राइम, बी 1 है, बी, सी 1 है, सी, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको भी हम एन टर्म में लिख सकते हैं, ए 1, बी 1, सी 1, तो ए बी सी, सेकेंड टर्म। और इन दोनों को आपने एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखी जाती है। तो इन दोनों को मैंने सम ले लिया, इस ये टर्म का सम प्लस यानी और ये टर्म। तो अगर हम बुलियन वाइज देखें तो ये दो टर्म्स, ये दो वंस को शो कर रही है। जबकि इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर बुलियन सिंप्लीफिकेशन को देखें तो बी सी कॉमन ले, तो ये आ जाएगा ए प्राइम, इधर आ जाएगा ए। तो आपको पता होगा, ये आपने देखा होगा कि अगर ए प्लस ए प्राइम ऑलवेज वन होता है, क्योंकि अगर आप ये जीरो लें तो ये वन होगा और इनके साथ ओवरऑल रिजल्ट वन। अगर आप इसको वन लें तो ये जीरो होगा फिर भी, और इनके साथ इसका रिजल्ट वन ही होगा। और ये वन इस बीसी के साथ डॉट यानी एंडिंग के साथ आपको बीसी ही रिजल्ट देगा। तो जहां आपने ये, अगर इनको मैं ग्रुप ना करता तो मुझे इसके लिए एंड गेट चाहिए था, ये मौजूद है, इसके लिए एंड गेट चाहिए था, ये मौजूद है, और फिर इनको और करने के लिए मैंने प्लस लगाया, तो थ्री एंड गेट्स के जरिए दो वंस हमें मिल सकते थे। लेकिन आपने बुलियन सिंप्लीफिकेशन ने बताया कि जस्ट हम बीसी इन दोनों वंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। कैसे? आपने सिंप्लीफाई करके कहा कि इनका ये इक्विवेलेंट टू बीसी है, और ये क्या है, जस्ट वन गेट। तो जस्ट अगर आप वन गेट ले लें और उसमें भी टू इनपुट एंड गेट ले लें तो ये दो वंस शो हो सकते हैं। तो आप देखें ग्रुपिंग से क्या हुआ, जहां तीन गेट्स चाहिए, वन टू और थ्री, जस्ट एक एंड गेट, और वो भी टू इनपुट एंड गेट, एक लिटरल इसमें कम हो गया है। तो टू इनपुट एंड गेट से ये दोनों वंस रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एक आपको बुलियन से मिल गई। और यही के मैपिंग में इसको विजुअलाइज, के मैपिंग इतना जबरदस्त मेथड है कि वो जहां पे बुलियन सिंप्लीफिकेशन आपको करके देखनी पड़ रही है, तो यहाँ से विजुअलाइजेशन डायरेक्ट हो जाती है कि ये एडजेसेंट है और वर्टिकल है, ग्रुप बन सकता है, और टू का ग्रुप है तो ग्रुप बनाया जा सकता है। और इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, अगर इसको इधर से देखा जाए तो जो बिट चेंज हो रही है उसको रिमूव कर दें, यानी ये एलिमिनेट हो जाएगा। और ये बी और सी वन फिक्स है, तो इसको बी और सी लिखा जा सकता है। तो डायरेक्ट आगे जाके हम देखेंगे इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं, एक हमने ये भी रूल देखा था, तो डायगनली जो बॉक्सेस हैं इनको हम क्यों नहीं ग्रुप करते। तो एक मैंने ये लिया है 0 0 1, ये वाला, और इस एक और स्क्वायर बॉक्स है, ये है 1 0 0 1 0 0। तो आपको एक रूल बताया है कि अगर दो बॉक्सेस एडजेसेंट हो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो डेफिनेटली उनमें वन बिट चेंज आएगी, और वन बिट चेंज जिस वेरिएबल पे वो चेंज आ रही है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो तीन एंड गेट्स एक एंड गेट में चेंज हो जाएंगे, यही अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा। लेकिन इस केस में जब ये डायगोनल है तो ये वन बिट चेंज पे नहीं है, इसलिए इनको ग्रुप नहीं कर सकते। जरा देखिएगा, ये आप देखें, ए कॉलम वन बिट चेंज, बी इसमें चेंज नहीं है, सी
इसमें चेंज है। तो आप देखें दो प्लेसेस पे आपको वन बिट चेंज मिल रही है, तो दो प्लेसेस पे अगर वन बिट चेंज है तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिंप्लीफिकेशन हमें बुलियन का वही रूल बुलियन अलजेब्रा का मिलेगा, ए प्लस ए प्राइम, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर डायगनली कोई बॉक्सेस हैं और उनमें वंस हैं तो इनको ग्रुप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन नहीं मिलेगी। और अगर वो वर्टिकली एडजेसेंट है या हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट है तो हमें सिंप्लीफिकेशन मिलेगी। तो स्क्वायर्स इन डायगोनल कैन नॉट बी ग्रुप्ड, ये रूल आपने जहन में रखना है। अब हम ग्रुपिंग करते हैं, सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। हम ये जान चुके हैं कि ग्रुपिंग के लिए रूल्स क्या हैं, उनको हमने रिव्यू भी कर लिया है। तो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये वंस प्लेस कर दिए थे, और अब हम देखते हैं कि इनकी ग्रुपिंग किस तरह से पॉसिबल है। और ग्रुपिंग जैसे कहा है कि 1 2 4 8 इस साइज में हो सकती है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकती है, और एडजेसेंट स्क्वायर बॉक्सेस में ये होती है। तो जरा देखते हैं इसकी ग्रुपिंग की क्या पॉसिबिलिटीज है। ये आप रूल देख लें, ग्रुप साइज ये है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायगोनल अलाउ नहीं है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो इसका मतलब है इनकी ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग हो सकती है, इनकी ग्रुपिंग हो सकती है, ये डायगोनली ग्रुपिंग नहीं हो सकती। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स, ये भी वन बिट चेंज पे होते हैं। आप कह सकते हैं ये दोनों तो एडजेसेंट हैं, साफ नजर आ रहे हैं, और वन बिट चेंज पे होंगे, जबकि इनके कॉर्नर्स भी वन बिट चेंज पे होंगे। तो ये डायगोनली ऐसे, अगर इसको रोल करके ऐसे इसका रोल बना लें तो ये भी ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस। तो ये वन बिट। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, इसको अगर वन बिट चेंज देखना है तो इसमें इसका एड्रेस है 0 0 0, और इसका एड्रेस है 0 1 0। तो आप देखें दोनों में ए तो जीरो फिक्स है, इन दोनों में कौन सा बिट चेंज हो रहा है, B0 B1। तो ये वन बिट चेंज आपको नजर आ रही है। और तीसरा इन दो स्क्वायर बॉक्सेस की कर रहा हूं जो एजिस पे हैं। तो इसमें सी को देखें, 0 0, ये सेम है। तो आप देखा बी लेवल पे वन बिट चेंज आपको मिल रही है। तो आगे जाके हम जब इनकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉर्नर्स का भी आइडिया हो जाएगा, कॉर्नर्स को भी हम ग्रुप कर सकते हैं। तो मैंने इसका एक ग्रुपिंग करने लगा हूं, तो मैंने एक ग्रुप बना लिया। दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि ये और ये भी एडजेसेंट है, ये भी ग्रुप से ग्रुप करने के बाद एक लिटरल को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप आपका ये बनेगा, इस क्योंकि ये सराउंडिंग्स पे है तो इस ग्रुप को ऐसे इधर ओपन एंड छोड़ते हैं, ऐसे बनाते हैं ताकि पता चले जब इनको रोल करेंगे तो ये मिलके एक ग्रुप बना लेगा। तो अब आपकी ये पॉसिबल ग्रुपिंग है। एक ऑप्शन और है, आप इस चीज का भी ख्याल रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे। तो इस अब मैं ये ऑप्शन ग्रुपिंग की टू ऑप्शन को कंसिडर करने लगा हूं, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। जैसे इस एग्जांपल में हम इस ऑप्शन में हम डिस्कस करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसको एक ग्रुप किया जा सकता है, ज़ाहिर है ग्रुपिंग करनी है एडजेसेंट वंस, और वो टू का ग्रुप बनाया, फोर का बन नहीं सकता। तो जो पहला स्टेप था, मेक अ ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल, तो वो फोर का बन नहीं सकता, तो टू की ही ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो ये ग्रुप, फर्ज किया आपने कहा इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, आप इसको ग्रुप कर लें। फिर आपको नजर आ रहा है कि ये वन अकेला है और इसके साथ ग्रुपिंग हो सकती है, तो ये तो ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर आ गया है, तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो तीन चार एग्जाम्पल्स के बाद आप देखेंगे ये शेयरिंग का आइडिया भी आपको हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना सुन लें कि ये वन अगर अकेला है और ऑलरेडी एक ऐसे वन जो कि किसी और ग्रुप में शामिल है उसके साथ शेयर करके इसका भी ग्रुप बनाया जा सकता है। ये भी ग्रुप आपके माइंड में है कि जी ये वर्टिकल वंस एडजेसेंट है, ये भी हो सकता है। और तीसरा ये जो वन है, अकेला लिखेंगे तो एक एन टर्म बनेगी, ग्रुप कर देंगे तो सिंप्लीफाइड वर्जन, मिनिमाइज वर्जन मिलेगा। तो ये सराउंडिंग के साथ, मैंने कहा शेयरिंग के साथ हो सकता है, तो आपने शेयरिंग के साथ इसका ग्रुप बना सकते हैं। तो ये थर्ड ग्रुप। इसमें गलती क्या हुई है, आप जो रिजल्ट लिखेंगे वो भी
बिल्कुल इस पूरे बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसमें है नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, हमें चाहिए मिनिमम। तो इसमें देखें कितने ग्रुप बन रहे हैं, वन ये सराउंडिंग वाला, टू ये वर्टिकल, थ्री ये वाला ग्रुप, तो थ्री ग्रुप्स बन रहे हैं। तो इसमें अगर जो गलती हो रही है वो जरा देखिए, एक तो मिनिमम ग्रुप थ्री से कम हो सकते हैं, तो हमें मिनिमम ऑप्शन पे जाना है। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन और आपने देखनी है, इसको नोट करें, ये ग्रुप रिडंडेंट ग्रुप है। अब देखें, ये जो ग्रुप है ये वन, जो मैंने ब्लू कलर में शो किया है, ये वन इस ग्रुप में भी है और ये वन इस ग्रुप में भी है। तो ये ऑलरेडी ग्रुपिंग में आ चुका है, तो इस ग्रुप बनाने का फायदा नहीं है। इस ग्रुप से एक टर्म ही एक्स्ट्रा बन रही है। अदरवाइज जो चीज ग्रुप में आ जाती है तो समझ लें वो आपके फंक्शन में आ गई। जब वो आपके फंक्शन में आ गई तो अब आपने उसके ऊपर एक मजीद ग्रुप नहीं बना सकते। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आप हर दफा जब ग्रुपिंग करते हैं तो एक दफा नोट कर लीजिएगा, क्या जो ग्रुप बना रहे हैं आप वो ऐसे वंस तो नहीं है जो ऑलरेडी आपने किसी और ग्रुप में ले ली हैं। अगर उस ग्रुप के सारे वंस किसी और ग्रुप्स में शामिल हैं तो उस ग्रुप को बनाने बनाने की जरूरत नहीं है, वो रिडंडेंट ग्रुप होगा और सिंप्लीफिकेशन को डिस्टर्ब करेगा। तो ये चीज नोट करनी है। तो इसका मतलब है आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स का भी पता चल गया होगा कि हमारा टारगेट और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक्चुअली यही आपकी एक बेस्ट ऑप्शन थी ग्रुपिंग की। टू की टू ग्रुप्स बन रहे हैं और अदरवाइज दूसरे केस में आपके थ्री ग्रुप्स बनने थे। वो ये ग्रुप आप रिडंडेंट बना रहे थे। देखिए, मैं जब इसको ग्रुप कर रहा हूँ ये तो ऑलरेडी ग्रुप में है, तो मुझे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं। वो सीक्वेंस में डिफरेंट चला, मुझे अगर पता नहीं चला तो मैंने बाद में उसका चेक जरूर रखना है। जी, लास्ट स्टेप, पहला स्टेप ये था कि बुलियन फंक्शन से आपने वंस प्लेस करने थे, वो हमने कर लिए। दूसरा था ग्रुपिंग करनी है, वो भी हमने ग्रुपिंग कर ली और बेस्ट ग्रुपिंग की है। और तीसरा स्टेप था एक्सट्रैक्ट सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन फ्रॉम के मैप। तो इस स्टेप को जरा देखें, यहां से मुझे रिजल्ट चाहिए जो इसका मिनिमाइज्ड वर्जन है। तो हर एक ग्रुप को, जैसे ये लिखा हुआ है ना, थ्री टर्म्स और इसका सम, तो हमने इनको ये सम ऑफ ग्रुप्स बनाने हैं। तो दो ग्रुप्स है, हर ग्रुप की एक टर्म बनेगी और उनका सम लेना है। तो हमें ये आप दो ग्रुप मतलब सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स, एक एंड गेट को अगर आप प्रोडक्ट कह लें, जो सिंप्लीफाइड जो टर्म है अगर उसको आप प्रोडक्ट कह लें, तो आप कह सकते हैं ये सम ऑफ टू ग्रुप्स। यानी एक ग्रुप को आप अगर प्रोडक्ट कहते हैं तो ये सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा। तो एक एक करके उसको लिखने का तरीका देखते हैं कि मैप से कैसे हमने उसको फंक्शन के अंदर लेके आना है। तो थर्ड स्टेप आंसर इसका लिखना है। सबसे पहले इस ग्रुप को लिखने की कोशिश करते हैं, ये जो सराउंडिंग्स में है। तो अब आप देखें ग्रुप लिखने का तरीका क्या है। इसके एड्रेसेस को नोट करें। इसका एड्रेस है 0 0 0 और इसका एड्रेस है 0 1 0। आपने उस वेरिएबल को रिमूव कर देना है जो इन दोनों ग्रुप्स के लिए वन बिट चेंज पे आएगा। तो जरा नोट करें, ये है 0, तो इस ग्रुप के लिए इस वन और इस वन के लिए A0 फिक्स्ड है, 0 किसी और के साथ कंपेयर नहीं हो रहा। तो इसलिए ये तो वन बिट चेंज नहीं हो सकता। इस दोनों वंस में, दोनों स्क्वायर बॉक्सेस के बी को चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट, ये 0 0 और ये 1 0, इसमें बी को चेक करते हैं। ये फर्स्ट 0 बी का है इस वन के लिए, और दूसरा इसके साथ ग्रुपिंग है तो इसका बी देखते हैं, 1। तो इस फर्स्ट ये बी और इधर ये 1, तो वन बिट चेंज आपको मिल गई। इट मीन्स बी इसमें रिमूव हो जाएगा। दूसरा सी को देखें, ये दो स्क्वायर बॉक्सेस की बात हो रही है, इसका सी 0 है और इधर सी भी 0 है, बिट चेंज नहीं हुई। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ बी रिमूव होगा, ए रिमूव नहीं होगा। बी रिमूव हो जाएगा क्योंकि 0 1 बिट चेंज। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कैसे आपने एड्रेस से देखना है। और सी 0, तो लिखा कैसे जाएगा, टर्म होती है A B C। ए 0 है तो जाहिर है ए प्राइम, मैंने कहा था 0 के लिए प्राइम लेना है। और जैसे मैंने कहा था ए प्राइम होता है तो उसको 0 लेते हैं, उसको रिवर्स अगर देखें तो अगर 0 है ए तो ए प्राइम होगा। तो ये टर्म लिखी जाएगी ए प्राइम, बी रिमूव हो जाएगा और सी 0 है तो 0 के लिए अब सी के लिए सी प्राइम लेंगे।
तो इसको जरा हम देखते हैं किस तरह से शो करना है। ये मैंने दोनों एड्रेसेस इसके लिख दिए। इसका एड्रेस है 00, ये वाला, और इसका एड्रेस है 010, ये लिख दिया। तो आप देखें, ये नो चेंज, नो चेंज, ये 1 बिट चेंज। आपके पास ये चेंज, ये रिमूव हो जाएगा। आपको इसको रिमूव कर दें, और ये क्योंकि 00 है तो इसको सिंगल टाइम आप लिख लें 00। तो यहाँ पे बी निकल जाएगा और टर्म बचेगी ए और सी वाली, क्योंकि ये 0 है तो ये ए प्राइम, और ये 0 है तो ये सी प्राइम। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो इस ग्रुप का रिजल्ट मिल गया आपको ए प्राइम सी प्राइम। ये प्रोडक्ट आपके फंक्शन के अंदर आ जाएगा जी। अब जो दूसरा ग्रुप लेना है, ये जितने ग्रुप्स हैं इधर सम करके आपने लिखने। अब इस ग्रुप को देखते हैं कि ये कैसे लिखते हैं। इसका एड्रेस है 011, और इसका 1 का जो एड्रेस है 111। तो इस दो को जब ग्रुपिंग करते हैं तो इनके इंडिविजुअल एड्रेसेस हमें मिल गए। आगे जरा यहीं से चेक करते हैं कि 1 बिट चेंज कहाँ पे मिलेगी। इस एरिया के लिए ए 0 है और ए 1 है, तो इस एरिया के लिए ए चेंज हो रहा है। मतलब ये देखें, ये जो वर्टिकल ग्रुप है, इस वर्टिकल ग्रुप में ए 0 भी है और ए 1 भी है, तो 1 बिट चेंज हमें इधर मिल गई। दूसरा बी और सी, क्योंकि एक ही वर्टिकल, ये ग्रुप एक ही कॉलम के अंदर है, तो इसमें ये इसका बी है और ये इसका सी है। मींस कंपेयर तो किसी के साथ नहीं हो रहे, तो बी भी एक सिंगल है 1, और सी भी 1 है। 1 बिट चेंज का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कोई और कॉलम के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें बी 1 है और इस कॉलम में बी चेंज हो रहा है, यानी अभी तो एक ही कॉलम है। तो ए में बी और सी फिक्स्ड है। जरा इसको देखते हैं। मैं जरा इधर से आपको इनके एड्रेसेस के साथ बता देता हूँ। तो इसका, इस 1 का एड्रेस है 011, ये मैंने शो कर दिया। इसका एड्रेस है 111, ये शो कर दिया। तो आपका ये नो चेंज, नो चेंज, ए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि ये चेंज हो रहा है, ये फिक्स्ड है। तो आपका ये 1 बिट चेंज आपको मिली। डैश लगा दें, और बी और सी फिक्स्ड है 1 1। तो ये टर्म क्या बनेगी, क्योंकि 1 है तो बी विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी बी ही रहेगा। 1 है तो सी, अगर ये 0 होता है तो सी प्राइम हो जाता। तो इससे टर्म जो हमारी ग्रुप की बनेगी वो भाई बी सी, क्योंकि दोनों 1 है। तो आपने इस ग्रुप को तो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इस ग्रुप को इसके साथ सम करना है। तो आप असल में सम ऑफ ग्रुप्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये बी आपने प्लस करके इसके साथ ऐड कर दिया। अब आप देखें, आप ये आउटपुट है और ये सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन है। आपका क्वेश्चन ये था, और मैपिंग के जरिए आपने सिंप्लीफाई करना था, तो ये उसकी आउटपुट आई। पूरे क्वेश्चन इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये आपको मिल गया। अब इसके जरिए आप अगर लॉजिक डायग्राम बनाएंगे तो आप देखिएगा इधर कितने गेट्स यूज हो रहे थे अगर आप सिंप्लीफाई ना करते। एंड गेट 2 इनपुट, सेकेंड एंड गेट 3 इनपुट, थर्ड एंड गेट 3 इनपुट। तो 3 एंड गेट्स ये हैं और एक सम, 4 लॉजिक गेट्स के साथ इसको इंप्लीमेंट करना था। जबकि सेम यही जो ये टेबल ज़ाहिर 8 पॉसिबल इनपुट्स का है, इस फंक्शन के जरिए अगर सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे तो इन सारे इनपुट के लिए यही रिजल्ट आएगा। 00 पे 1, 001 पे 0, 011 पे 1। तो ये जो 8 पॉसिबल इनपुट्स हैं, इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1, इधर 0, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 0 0, इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1, इस पे 0। तो ये 8 पॉसिबल कंप्लीट बिहेवियर है इसका। सेम ये कंप्लीट बिहेवियर इन्हीं 8 पॉसिबल इनपुट्स के लिए जो आंसर आ रहा है, सेम इस सिंप्लीफाइड वर्जन से भी वही निकलेगा। इट मींस हमने जो सेम बिहेवियर है वही अचीव किया, बट विथ मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। यही ऑब्जेक्टिव था। तो इधर कितने गेट्स होंगे, 1 एंड गेट जो कि 2 इनपुट होगा, सेकेंड एंड गेट जो कि 2 इनपुट होगा, 2 एंड गेट्स तो आपके 2 इनपुट होंगे, और उनका सम 3। तो ये 3 गेट्स के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम इसको। और इधर कितने थे, 1 2 3, 4 गेट्स के साथ इसको इंप्लीमेंट। लेकिन रिजल्ट्स
इसके भी वही होंगे और रिजल्ट इसके भी यही होंगे। तो देखें, आप मिनिमाइजेशन, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के साथ सेम वही बिहेवियर, वही फंक्शन आप अचीव कर सकते हैं। इसको अगर देखा जाए तो लास्ट पे मैं इसकी लॉजिक डायग्राम भी दिखा दूंगा। इस नेक्स्ट हम जरा देखते हैं कि क्या ये काम किसी और तरीके से भी हो सकता है। मैंने, अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें, तो मैंने स्टेप वन था मेरा कि आपने बुलियन फंक्शन को मैप के अंदर लेके आए थे, प्लेस किया था वंस को, फिर उसकी ग्रुपिंग की थी। थर्ड स्टेप में हमने मिनिमाइज्ड वर्जन उसका एक्सट्रैक्ट किया था हम ग्रुपिंग से। तो इसको एक पहले स्टेप को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। वो फर्स्ट स्टेप क्या है, जहां पे आप ये बुलियन फंक्शन, मैं उस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से करके दिखाने लगा हूं कि पहला स्टेप जो आपने इस बुलियन फंक्शन को डायरेक्टली मैप में प्लेस किया था, डायरेक्टली मैप में प्लेस करने की बजाय उसको ट्रुथ टेबल के अंदर प्लेस किया जा सकता है। ये निस्बतन कंपैरेटिवली उससे आसान मेथड है। दोनों मेथड्स बताना जरूरी थे, तो इसलिए इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसको ट्रुथ टेबल में एक्सप्रेस कर देते हैं तो ट्रुथ टेबल से आसानी से मैप के अंदर आप वैल्यूज लेके जा सकते हैं और बाकी स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप सिर्फ डिफरेंट है कि आपने डायरेक्ट मैप में नहीं लेके जा रहे, इससे आप ट्रुथ टेबल के अंदर वैल्यूज लेके जा रहे हैं और यहां से मैप के अंदर प्लेस कर देंगे, यानी डायरेक्टली नहीं, वाया ट्रुथ टेबल आप मैप के अंदर वैल्यूज प्लेस करेंगे, स्टेप वन। दूसरा स्टेप टू उसी तरह ग्रुपिंग का, और थर्ड स्टेप एक्सट्रैक्ट का, वो सेम है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिफरेंट है। तो जरा देखते हैं सेम यही बुलियन फंक्शन इस ट्रुथ टेबल के थ्रू कैसे होता है। तो आपने इस फंक्शन को मैप में प्लेस करने की बजाय टेबल में प्लेस करना है। तो पहली टर्म है हमारी BC। तो देखें किन कॉम्बिनेशंस पे आपकी आउटपुट वन होगी। जैसे मैंने कहा था, BC को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मिसिंग है डैश, बी विदाउट कॉम्प्लीमेंट है वन वन, तो ये दो कॉम्बिनेशन जैसे निकलेंगे, ए जीरो भी है और वन भी है, ये जीरो, वो वन वन ही है, और इसको वन वन वन। तो दो इनपुट कॉम्बिनेशन आपको मिल गए जिधर आप वन प्लेस कर सकते हैं। ये है जीरो वन वन, इस कॉम्बिनेशन पे वन आएगा, वन 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 इस कॉम्बिनेशन पे वन आएगा, राइट, ये दो वन। तो ये टर्म BC ने इन दो इनपुट कॉम्बिनेशन पे वन प्लेस कर दी। नेक्स्ट हम इसको ट्रुथ टेबल के अंदर लेके जाते हैं। ये क्योंकि तीनों के तीनों लिटरल्स मौजूद हैं, इसका मतलब है एक ही इनपुट कॉम्बिनेशन। देखिए, वो BC में एक मिसिंग था, तो आपने देखा दो इनपुट कॉम्बिनेशन पे वंस मिले हैं। अब इसमें तीनों लिटरल्स ABC इन्वॉल्व है, तो आपका एक इनपुट कॉम्बिनेशन होगा। तो A डैश B डैश C डैश है, तो जाहिर है ये डैश है, A पे जीरो, ये डैश जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पे वन आएगा, ये वाला। थर्ड आपकी ये टर्म है, इसको आप लिखोगे क्योंकि ये A डैश है, इसकी जगह जीरो आ जाएगा। B की जगह पे क्योंकि ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, वन लिखेंगे। C डैश डैश है, जीरो, तो इस कॉम्बिनेशन पे आप वन प्लेस कर सकते हैं, जीरो वन जीरो। नहीं, तो ये आपने तीनों टर्म से वंस प्लेस कर दिए। जो रिमेनिंग है उनमें ऑटोमेटिकली जीरो आपको मिलेंगे, जीरो खुद से प्लेस कर दें, ये आपका। तो ये आपका ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया। ऑल पॉसिबल ऑप्शंस की जो आउटपुट है आपके सामने इस बुलियन फंक्शन के अगेंस्ट मिल गई। अब इसको आप मैप के अंदर प्लेस कर सकते हैं, और जाहिर है अब तो प्लेस करना कोई मुश्किल नहीं है। सीधा सीधा ये स्क्वायर बॉक्स है, स्मॉल स्क्वायर, उसके अंदर वन प्लेस कर दें, जीरो जीरो जीरो, ये वन आ गया। एम्प्टी बॉक्सेस को हम सिर्फ वंस को पहले देख लें, जीरो वन जीरो पे वन, जीरो वन जीरो वन, और ये वन है, जीरो वन वन, जीरो वन वन, इसमें वन, और ये आपका आ गया वन 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 पे वन, वन 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 पे वन। तो बड़े आसानी से, और जो बाकी जीरोज हैं वो एम्प्टी बॉक्सेस हैं, शो करने की जरूरत नहीं। तो देखें, आपके वन जो फर्स्ट स्टेप था, पहले हम डायरेक्टली हमने बुलियन एक्सप्रेशन से मैप के अंदर प्लेस की थी वंस,
अब आप ट्रुथ टेबल के जरिए इस मैप के अंदर भी वैल्यूज प्लेस करते हैं, और सेकंड और थर्ड स्टेप उसी तरह है, आपने ग्रुपिंग करनी है जैसे आप देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, ये आपको ये एक्सप्लेन कर दिया गया है, और फिर उसका रिजल्ट लिखना है, सेम वही रिजल्ट आएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन में अचीव क्या किया गया है वो जरा देख लें। आपका बिफोर सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन था बी सी ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी सी। तो ये तीन एंड गेट, टू इनपुट, मैंने लेबल प्लेस नहीं किए, जस्ट ये दिखाने के लिए, ये टू इनपुट एंड गेट, ये आपका टू इनपुट एंड गेट, थ्री इनपुट एंड गेट, ये थ्री इनपुट, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश, और ये होगा इधर बी सी। थर्ड ए डैश बी सी डैश, थ्री इनपुट एंड गेट, तो ये थ्री इनपुट एंड गेट, ये पहला लेबल ए डैश बी सी डैश, और फिर इन सबका सम कर दें, तो इन सब की आउटपुट और गेट के अंदर प्लेस कर दें, तो आपका ये वाला, अगर हम सिंप्लीफाई अभी नहीं किया था, तो ये फोर गेट्स के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है। जब हमने मैप के जरिए सिंप्लीफिकेशन की, तो आप देखें इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये था, तो आप देख सकते हैं ये टू इनपुट एंड गेट आप इधर लगाएं, ए डैश सी डैश, ये होगा ए डैश सी डैश एक एंड गेट, सेकंड बी सी, तो आपका टू इनपुट एंड गेट बी सी, और इन दोनों का सम ले लें, एक और गेट, टू इनपुट और गेट के साथ इसको प्लेस कर दें, तो जहां फोर गेट्स हैं, आप थ्री गेट्स के तहत, और जो ऑपरेशन, जो ट्रुथ टेबल ये है इस फंक्शन का, सेम यही ऑपरेशन आपको ये सर्किट देगी। तो आई थिंक आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। एक और चीज बता दूं कि ये अभी भी ये सिंप्लीफाइड वर्जन था, होना ये चाहिए था को जो आपका फंक्शन होता है उसमें तमाम लिटरल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, यानी यहाँ पे भी एक मिसिंग है, इट मींस ये भी दो एंड गेट्स थे एक्चुअली। उन पहले से ही आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया गया, और ये टेस्ट करने के लिए कि क्या यही सिंप्लीफाइड वर्जन है या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। और मैप मेथड, अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन भी हो और बुलियन में आप सक्सेसफुल ना हो रहे हो उसको मिनिमाइज, फर्दर मिनिमाइजेशन के लिए आपको कोई सीक्वेंस ना मिल रही हो, तो उस सिंप्लीफाइड वर्जन को अगर आप मैप में ले आए, तो वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, और ऑप्टिमल सिंप्लीफिकेशन मिल सकती है, बेस्ट सिंप्लीफिकेशन। ना सिर्फ मैप आपका किसी बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करता है, बल्कि सेमी सिंप्लीफाइड वर्जन को भी ऑप्टिमली सिंप्लीफाई कर सकता है। थैंक यू। आखिर में एक बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।